यशोदा दुलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदर गोपी प्रिया जन राधिका रमण भुवन सुंदर वारा गोपी प्रिया जन राधिका रमण भुवन सुंदर वारा विभावरी शेष आलोक प्रावेश निद्रा छाड़ी उठ जीवा रावणानंकर माखन तस्कर गोपी जना वस्त्रहारी रावणानंकर माखन तस्कर गोपी जना वस्त्रहारी ब्रजेर राखाल गोप वृंदापाल चित्तहरे वंशीधारी ब्रजेर राखाल गोप वृंदापाल चित्तहरे वंशीधारी विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीवा योगींद्र वंदन श्री नंदनंदन ब्रज जन भयहारी योगींद्र वंदन श्री नंदनंदन ब्रज जन भयहारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन वंशी बिहारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन वंशी बिहारी विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीवा यशोदानंदन कंसनी सूदन निकुंज रास बिलासी यशोदानंदन कंसनी सूदन निकुंज रास विलासी कादम्ब कानन रास परायण वृंद विपिन निवासी कादम्ब कानन रास परायण वृंद विपिन निवासी विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीवा आनंद वर्धन प्रेम निकेतन फुल योजक कामा आनंद वर्धन प्रेम निकेतन फुल योजक कामा गोपांगनागन चित्त विनोदन समस्त गुण गण धामा गोपांगनागन चित्त विनोदन समस्त गुण गण धामा विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीवा यमुना जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोरा
यमुना जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोरा नाम सुधारस गाओ कृष्ण यश राख वचन मन मोरा नाम सुधारस गाओ कृष्ण यश राख वचन मन मोरा विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरे ग्रीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरे ग्रीवा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल। राधा गोविंद की जय। सभी को हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है सभी खो गए होंगे माता जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी। हरि बोल माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। आपकी तो इतनी, कृष्ण ने आपको इतनी सुरीली आवाज दी है कि मोहित हो जाए आप। तो कह रहे हो ना, बहुत ही अच्छी, इतना मधुर आपने भजन गाया, तो बिल्कुल मुग्ध हो गए माता जी हम सब तो। कृष्ण कृपा है माता जी, आप सभी का आशीर्वाद है माता जी, मेरा कुछ जी भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कृष्ण की कृपा है आप पर, और इसी तरह कृष्ण आप पर कृपा बनाए रखे, और आप उन्हीं का इसी तरह से गुणगान करते रहे, भक्ति में आपको तरक्की दे कृष्ण जी। हरि बोल बहुत माता बहुत जी। धन्यवाद माता जी, कोटि कोटि प्रणाम आप सब। जी थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम माता जी। माता जी क्लास शुरू करेंगे अभी या मतलब? जी जी माता जी। जी जी माता। तो आज हमारा अध्याय 8th अध्याय है। हम पहले मंगलाचरण लेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनि इति नामिने।
नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा में सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो आज हमारा अध्याय 8वां अध्याय है, जिस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। तो इसको भगवत प्राप्ति भी कहा जाता है। तो हमने जो कल का अध्याय पढ़ा था उसका नाम क्या था, कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी मैं उर्दू में पढ़ती हूँ, तो उसमें लिखा हुआ है परम सत्य। जी माता जी, आपकी आवाज नहीं आई, आपने क्या कहा? मैं क्या पढ़ती हूँ? माता जी मैं भगवत गीता मेरे पास उर्दू में है। अच्छा माता जी, ठीक चैप्टर का है, नाम है, ठीक 7 चैप्टर का नाम है परम सत्य। है। जी जी, बहुत अच्छा माता जी। कोई और बताना चाहेगा? जी, जितेंद्र प्रभु जी लिखते हैं ज्ञान विज्ञान योग, जो बिल्कुल ठीक है। तो हमारे सेकंड चैप्टर का नाम क्या था, कोई बता पाएगा? जी माता जी, भगवत ज्ञान वो गीता सार। जी जी, गीता सार, बिल्कुल ठीक, गीता सार में जो सभी गीता का सारांश है हमारे सेकंड चैप्टर में दिया गया, उसको आगे हम अब डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो हमारे सेकंड चैप्टर का नाम था गीता सार। तो हमने कल के अध्याय में क्या पढ़ा था, कोई उसको बताना चाहेगा? शॉर्ट में अगर कुछ कीवर्ड्स याद हैं आप लोगों को तो आप शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आप में से कोई बताना चाहेंगे? थोड़ा थोड़ा ही बताते चले हैं। बीना माता जी, जी बिल्कुल बताइए माता जी। अनम्यूट कर लीजिए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, कल के अध्याय में, कल का अध्याय ज्ञान विज्ञान का योग था। कल के अध्याय में भगवान ने अपनी परा और अपरा शक्ति के बारे में बताया, जिसमें हाँ, भगवान जी ने ये परा अपरा के बारे में भी बताया। भगवान जी के 14 ऐश्वर्य, भगवान जी ने सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण के बारे में भी बताया। ऊपर से भगवान जी ने ये बोला कि माया मेरे ही अधीन है और 4 प्रकार के प्राणी या 4 प्रकार के मनुष्य जो है मुझे वो करते हैं, मेरी सेवा, मतलब मेरा ज्ञान प्राप्त करते हैं। आर्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ऊपर से इसमें, इस अध्याय में जैसे सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में बताया गया कि सुखदेव गोस्वामी जी जो है अपनी माता के गर्भ में 16 साल, सॉरी 14 नहीं 16 साल रहे। 16 साल, हाँ 16 साल रहे, सॉरी माता जी। भगवान कहते हैं कि जो भी मनुष्य विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मतलब देवी, हमारे डेमीगॉड्स 36,000 देवी देवता बोलते हैं ऐसे, मतलब तो जो उनकी सेवा करते हैं मैं उनको उनके अनुसार फल देता हूँ, लेकिन वो आखिर में मुझे ही वो जो पूजा वूजा करते हैं उसका मुझे ही वो मोह मिलता है, वो मेरे ही पास आते हैं। मतलब जो भी हम भगवान की भक्ति, देवी देवताओं की पूजा वूजा करते हैं, आखिर में वो कृष्ण के ही पास आता है भगवान जो है। लेकिन उनके कर्मों के अनुसार भगवान कहते हैं कि मैंने इनको
मतलब मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता दी हुई है कि तुम किसी भी देवी देवता की पूजा करो, किसी चीज की मतलब सेवा वगैरह करो, तो वो आखिर में जो है जैसी हाँ, उनकी मतलब श्रद्धा है, जिस जैसे चीज में हाँ उनकी यही श्रद्धा है, भगवान उनको वो ही मार्ग के लिए सुसक्ष करते हाँ हैं। जी हाँ जी हाँ जी माता जी। तो बस यही है, भगवान ने मतलब इसका यही है सारांश, मतलब पूरा उसका ये है कि इसमें हमको ऊर्जा का ज्ञान है, ज्ञान की महिमा है, डेमिगॉड की पूजा है, कृष्ण को पूर्ण समर्पण है, और भ्रांति से भक्ति तक का पूरा, मतलब आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं उसमें, मतलब काफी चीजें जो हैं। जी, बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतना अच्छा थैंक यू लगता माता जी। है कि जब क्लास में आप लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसका क्लास के बाद में, श्रवण के बाद में मनन करते हैं, तो अपने आप को भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हम लोग सब मिलके जो, देखिए इट्स लाइक अ सत्संग, कि हम लोग जब भगवान के ज्ञान को, भगवान की कही हुई वाणी को, संगीत में रूप को हम उनको सुन रहे हैं, तो उनको सुन के जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हम उसके लिए अपना निरंतर प्रयास करते हैं। और तो बहुत अच्छा लगता है माता जी सुन के ये ना। थैंक यू माता जी। तो जैसा अभी आपने बताया माता जी कि हमने कल के चैप्टर में पढ़ा था कि भगवान यहाँ बताते हैं कि जो जिस तरह से जिस भी देवी देवता के लिए या जिस भी श्रद्धा के द्वारा कोई भूत प्रेतों की पूजा करता है, उनमें विश्वास करता है, तो जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, तो इसको हम 17वें चैप्टर में श्रद्धा को बड़े विस्तार रूप से पढ़ेंगे कि श्रद्धा भी कितने प्रकार की होती है, और उसके श्रद्धा दान तप भी अलग अलग गुणों के द्वारा ही होते हैं। तो इसीलिए भगवान वहां उसको बड़े विस्तार से बताएंगे। तो अभी हमने जो कल के चैप्टर में पढ़ा था, तो भगवान ने पहले हमें 6ठे चैप्टर में भगवान ने बताया था कि जो श्रद्धावान भक्त होते हैं, वो भगवान उनको ही सर्वश्रेष्ठ योगी बताते हैं। फिर भगवान आगे, भगवान ने अपने 3 गुणों के बारे में बताया था कि सतो रजोगुण से जो मोहित हो जाते हैं, तो वो भगवान, तो क्योंकि क्या है, गुणातीत है, भगवान इन तीनों अवस्थाओं से भी ऊपर है, मतलब इन 3 गुणों को पार करके है भगवान, क्योंकि जो माया है भगवान उसके वश में नहीं है, परंतु माया भगवान के वश में है। तो जो 3 गुणों को जो ये जानते हैं, तो वो क्या है, जो इनको सबको जानते हैं, 3 गुणों के से बद्धते हैं, वो भगवान के स्वरूप को नहीं जान पाते हैं, परंतु जो शुद्ध भक्त है भगवान के इन गुणों को जानते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने जैसे अपने 4 वो बताए थे कि 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो उसमें से भगवान ने कहा था कि जो ज्ञानी है वो अत्यंत दुर्लभ है, और तो कोई भी प्रकार के जो लोग होते हैं, वो अगर देवताओं की शरण में जाना चाहते हैं, तो भगवान उनको उसी प्रकार की श्रद्धा वो कराते हैं। परंतु जो भी देवताओं से फल प्राप्त होता है, वो क्या है, भगवान के द्वारा ही होता है। परंतु हम क्या है, हम मूढ़ तथा हम क्या है, अज्ञानी व्यक्ति हैं। हम ये सोचते हैं कि हमें वहां से हमें फल प्राप्त हो रहा है, परंतु वो क्या है, भगवान के द्वारा प्राप्त किया गया, उनके द्वारा, कि जैसे हमने बताया था कि कोई नियुक्त किया है भगवान ने अधिकारी को, तो उस प्रकार से देवी देवता तथा सभी जो है भगवान के द्वारा ही उनके अंश है, और उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी है। तो भगवान ने कल के अध्याय में हमने अंत में पढ़ा था कि ये श्लोका था हमारा, साधिभूतादि देवै मां साधियज्ञै च ये विदुः प्रियाण काले च मां ते विदुर्युक्त चेतसा। तो भगवान जब अंत में बताते हैं कि जो भी मुझे परमेश्वर मानकर मेरी पूर्ण चेतना में रहता है, तथा देवी देवताओं और सभी लोगों का सभी ही मुझे नियंत्रक मानता है, अर्थात कंट्रोलर मानता है, तो वह मृत्यु के समय भी मुझे को ही भगवान जानता है और मुझे समझ पाता है। तो देखिए, जैसे हमने शुरू में जब भगवत गीता का हमने अध्याय शुरू किया, तो हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया था कि भगवत गीता क्या है, फुल ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर है। तो अर्जुन क्या है, हर भाग पर अर्जुन प्रश्न करते हैं, और भगवान उसके सभी संशयों को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दूर करते हैं। तो हमने अभी पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं, और फिर जब भगवान ने 7वें अध्याय में बताया कि जो भी मुझे पूर्ण नियंत्रक मानता है, तो वो मुझे समझ सकता है, अर्थात प्रियाण काले, अर्थात मृत्यु के समय। तो अब यहाँ पर क्या है, फिर से जो अर्जुन है वो प्रश्न करते हैं भगवान की
व्याख्या के बाद वो कहते हैं, अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किम् अध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतै च किं प्रोक्तम् अधिदेवै किमुच्यते। अर्जुन कहते हैं, यहाँ पर अर्जुन ने भगवान से 8 प्रश्न किए, क्योंकि भगवान ने कल अंत में ब्रह्म का, अधिदेव, अधिभौतिक के बारे में बताया और फिर कहा कि प्रयाण काल के समय जो मेरा ध्यान करते हैं वह मुझे समझ सकते हैं। तो अर्जुन अब भगवान से फिर से अपना संशय प्रकट कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है और सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके आप मुझे यह सब बताइए। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो देखिए अर्जुन क्या है, हमारे लिए ही ये भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि हम जो बद्ध जीव हैं हमारे मन में भी अनेक प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो क्या है, हम अर्जुन के माध्यम से इन प्रश्नों का उत्तर भगवान से पा सकते हैं। तो भगवान यहाँ क्या बताते हैं, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्म कर्म चाखिलम्। तो हम क्या है, जो ये हमारा कल का अध्याय है जिसके अंतिम श्लोका है, ये हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि भगवान ने यहाँ क्या बताया था कि जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। तो देखिए हमने जाना था कि आर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। आर्थ तो क्या है, आर्थ ऐसे हैं जो कि किसी भी भौतिक, अधिदेविक, अधिताप से पीड़ित हैं। और फिर क्या है, अर्थार्थी, जिनको कि धन की इच्छा है। और फिर जिज्ञासु, जब हम अर्थार्थी से आगे बढ़ते हैं, अर्थात हमें थोड़ी सी हमारे अंदर विवेक उत्पन्न होता है, तो हम क्या है, हम जानना चाहते हैं कि हम कौन है और हमारा ध्येय क्या है, हम इस जीवन में क्यों आए हैं। तो उससे भी आगे जब हम ज्ञान के मार्ग पे बढ़ जाते हैं, तो भगवान यहाँ क्या बताते हैं कि जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाए। ज्ञानी क्या है, ज्ञानी जानता है कि मैं परमात्मा का अंश हूँ और मेरी नित्य सेवा क्या है, परमात्मा की सेवा करना है। तो जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए, जरा अर्थात क्या, बुढ़ापा, जिसे कि कहा जाता है जरा, तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, अर्थात प्रयत्न करते रहते हैं, अपना एंडेवर करते हैं। वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की ही शरण ग्रहण करते हैं। जैसा हमने जाना था कि कर्म योग, संन्यास योग, अष्टांग योग क्या है, सब भक्ति के मार्ग पर ही लेके जाते हैं अंततः। परंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो क्या है, भक्ति की ही शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रियाण काले च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानता है, वे अपने मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकता है। तो भगवान के ये बताने के बाद अर्जुन ने प्रश्न किए। वो 8 प्रश्न क्या थे अर्जुन के, यहाँ हम स्लाइड में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं हम कि देखिए अर्जुन ने पहला प्रश्न किया कि ब्रह्म क्या है, अर्थात आत्मा। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया है कि जीव जो है अविनाशित जीवित इकाई है, जो हमारी आत्मा है वो क्या है, ब्रह्म है। अध्यात्म क्या है, जीव की नित्य प्रकृति। और फिर कर्म क्या है, फलदायी गतिविधियां जो कि हमें तन की ओर ले जाती हैं, जिसमें कि हमने सकाम कर्म के बारे में पढ़ा था। और फिर अधिभूत क्या है, जो भौतिक प्रकृति है वो अधिभूत है। और अधिदेव क्या है, जो भगवान का विराट रूप है, यूनिवर्सल फॉर्म, जिस भगवान के विराट युग में सभी देवी देवता, सभी प्राणी मात्र सभी सम्मिलित है, वो भगवान का
यूनिवर्सल फॉर्म अर्थात विराट रूप ही अधिदेव है। और फिर अधियज्ञ क्या है, अर्थात जो भी हम वो करते हैं त्याग को भोगने वाला, अर्थात परमात्मा जो कि सभी जीवों के हृदय में वास करते हैं। तो भगवान क्या कहते, वो कहते हैं परमात्मा कहाँ रहता है, सभी के दिल में रहता है। और फिर अंतिम प्रश्न उनका क्या था कि मृत्यु के समय कृष्ण को याद कैसे किया जाए। तो भगवान ने बताया था ना, अभ्यास योगेन तु कौन्तेय, तो क्या है, हमें जीवन भर हमें क्या है, स्मरण करते रहना है, भगवान का निरंतर स्मरण। तो हम पहले भी हम बात कर चुके हैं कि हम क्या सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो हमारे पास में बहुत समय पड़ा है, जब समय आएगा तो हम भगवान का नाम जाप कर लेंगे। परंतु क्या है, जब हमें सुधि आ जाए तभी बालपन से ही अर्थात बाल्यकाल अवस्था से ही हमें क्या है, ये जान और समझ लेना चाहिए कि हमारे जीवन का, हम नहीं जानते कि हमारे पास कितना समय है, हमारे पास 50 साल है, 70 साल है, या 5 साल है, या 7 साल है, हम नहीं जानते। क्योंकि क्या है, आज हम सो के उठे हैं, परंतु पता नहीं हम कल सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे। तो ये तो कोई भी नहीं जानता ना कि मेरे पास कितना समय है, कितना काल है। तो इसीलिए क्या है, हमें वो शुरुआत क्या कर देनी चाहिए, अभी और इसी समय से। तो भगवान यहाँ क्या बताते हैं, भगवान पहले उनके 6 प्रश्नों का उत्तर देते हैं इन 2 श्लोका में। श्री भगवान उवाच अक्षर ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गै कर्म संगितः। भगवान ने कहा कि अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म तथा आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो आप लोग यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से हमें डिटेल करके बताया गया है कि क्या है। देखिए आप लोग यहाँ ऊपर देख पा रहे हैं स्लाइड में, बड़ा कर, देखिए आप लोग देख पा रहे हैं स्लाइड को। हरे कृष्ण माता जी, स्लाइड नजर आ पा रही है आप लोगों को? जी माता जी, हरे जी, कृष्ण। तो देखिए माता जी यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार जो भक्त हैं भगवान के, वो क्या है, भगवान की ही दिव्य सेवा में लगे रहते हैं। और फिर यहाँ आप ये देखिए भाव दिखाए गए हैं जो कि हमने बात की थी कि जीव क्या है, भगवान को 5 भावों में भगवान को ध्या सकता है और उनको प्राप्त कर सकता है। जैसे कि शांत भाव में, सखा भाव में, दास्य भाव में, वात्सल्य और माधुर्य भाव में। तो ये देखिए कि यहाँ भाव दिखाए गए हैं हमें कि किस प्रकार से सखा भाव, माधुर्य और क्या है, माधुर्य भाव में भगवान को ध्याया जा सकता है। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि देखिए जो अविनाशी और दिव्य जीव है ब्रह्म कहलाते हैं। अविनाशी और दिव्य जीव क्या, हम ये जान गए हैं दूसरे अध्याय से भी कि हम क्या है, आत्मा है और परमात्मा का अंश है। तो जिस प्रकार भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है, तो जो ये जीव है, जो जीव है अर्थात आत्मा है, ये क्या है, अविनाशी है। हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि ये क्या है, शाश्वत है, पवित्र है तथा अविनाशी है। इसके हमने बहुत से गुण पढ़े थे। तो ये जो है अविनाशी और दिव्य जीव क्या है, ब्रह्म कहलाता है। और इसका जो नित्य स्वभाव है, नित्य स्वभाव अर्थात हमने जाना था कि देखिए स्वभाव क्या है, किसी का सतोगुणी है, किसी का रजोगुणी है, किसी का तमोगुणी है। तो जो ये स्वभाव है ये क्या है, अध्यात्म कहलाता है। और जीव जो इस भौतिक शरीर से कर्म करता है, तो देखिए आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, कोई क्या है मांस मदिरा का पान करता है तो क्या है, उसको शुक्र सुकर का शरीर प्राप्त होता है। जो भी गलत कार्य किए जाते हैं तो उसी के अनुसार हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अगली योनि अच्छी तथा उच्च योनि प्राप्त होती है, और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें निचली योनि या पशु पक्षियों की भी प्राप्त होती है। फिर भगवान बताते हैं अधिभूतैक्षरो भावं पुरुषच्छाच दैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतावर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, यहाँ भगवान किसको बता रहे हैं देहधारियों में श्रेष्ठ, अर्जुन को, कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति
अधिभूत अर्थात भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। हमने ये जान लिया, हमने ब्रह्मा का काल जाना था कि किस प्रकार से क्या है 4 युग होते हैं, और इन 4 युग को जब एक सहस्त्र युग होता है तो उनका दिव्य युग होता है। तो इस प्रकार क्या है, बार बार प्रकृति प्रकट होती है और बार बार उसका प्रलय होता है। तो इसीलिए प्रकृति को, भौतिक प्रकृति को क्या बताया गया, परिवर्तनशील है ये। तो ये निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति जो है, ये भौतिक अभिव्यक्ति इसकी क्या कही जाती है, अधिभूत। और भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य, चंद्र, सभी देवता, सभी जीव सम्मिलित होते हैं, वो क्या है, अधिदेव कहलाता है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में परमेश्वर यज्ञ का स्वामी अर्थात अधियज्ञ कहलाता है, जो कि सभी जीवों के हृदय में है। भगवान यहाँ पे उनके प्रश्न का कि प्रयाण काल, तो उन्होंने कहा था ना कि मृत्यु के समय किस प्रकार से भगवान को याद किया जा सकता है। तो आप यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं, कोई बता पाएगा कि ये स्लाइड में क्या दिखाया गया है? हरे कृष्णा। माता जी भीष्म पितामह जी हैं शायद। जी जी, बहुत सुंदर। उनकी जो इच्छा मृत्यु, भीष्म पितामह को क्या है, इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, और वो भगवान के क्या है, परम भक्त थे। तो यहाँ बताते हैं, भगवान बता रहे हैं कि जो भी जिस भाव से मुझे पूछता है, आप लोग जानते होंगे अगर आपने महाभारत को सुना हो या देखा हो, तो क्या है, भीष्म पितामह ने तब तक शरीर नहीं छोड़ा था क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु प्राप्त थी। तो उन्होंने क्या था कि मैं चाहता हूँ कि गोविंद मेरे पास हो। जब मेरा, हम लोग भजन भी सुनते हैं ना, इतना तो करना स्वामी, है ना, जब प्राण तन से निकले, गंगा जी का तट हो, जमुना जी का तट हो, और मेरा सांवरा निकट हो। तो क्या है, भीष्म पितामह क्या कहते हैं कि जब मेरे गोविंद के मुझे दर्शन होंगे तो मैं गोविंद के दर्शन करते हुए ही अपने प्राणों का त्याग करूंगा। तो इसीलिए भगवान क्या बताते हैं, अंत काले च मामेव स्वर्णमुक्त्वा कलेवरम या प्रियाति समद्भावै याति नास्त्यत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हैं, वे शरीर को त्याग करता है, वह तुरंत ही मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान का स्वभाव क्या है, गुणातीत स्वभाव है। हम क्या है, जब भगवान को निरंतर याद करते हैं, और देखिए अगर हम जो कार्य करते हैं, आप लोग देखते हैं ना कि जब हम परीक्षा देते हैं, अगर किसी स्टूडेंट ने शुरू से पढ़ाई की हुई है, उसको क्लास में अटेंटिव रहा है, रेगुलर प्रैक्टिस की है, तो क्या है, परीक्षा के समय वो कभी भी नहीं घबराता, और उसे क्या है, जो उसने याद किया है, जो उसने श्रवण किया है, स्मरण किया है, वो क्या है, उसको तुरंत ही सामने आ जाता है। तो इसी प्रकार से क्या है, ये जो जीवन का अंत है अर्थात मृत्यु क्या है, ये हमारी परीक्षा है कि हमने जीवन भर क्या किया। तो ये हमारी परीक्षा है। तो इसमें क्या है, भगवान क्या बताते हैं कि जो जीवन का अंत में जो मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है, वह मेरे ही स्वभाव में को प्राप्त करता है। तो इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो हमें क्या है, कोई भी अगर मगर या कोई सोचने की या चिंता करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है, या किसी भी प्रकार के संदेह की भी आवश्यकता नहीं है कि मैं, अगर मेरा अंत आएगा तो मैं क्या करूंगा या मेरे साथ क्या होगा। तो ये सब क्या है, भगवान यहाँ घोषणा करते हुए बता रहे हैं कि जो अंत समय में मुझे याद करता है तो वो मुझे ही प्राप्त करता है। क्योंकि हमें महाभारत में भी इसके बारे में भी बताया गया है कि सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता। यह इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि देखिए, हम क्या है, निरंतर इस जगत में क्या है, जन्म और मृत्यु का चक्र चलता चला जाता है। आप लोग देखिए, हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम अगर अपने आसपास के लोगों को देखें तो ही हमें पता होता है कि इसकी मृत्यु हो गई, इसका जन्म हो गया। परंतु क्या है, अगर हम पूरे विश्व को देखें, सोचे, तो क्या है, एक जीवन में अगर आंकड़ों के अनुसार क्या है, हजारों सैकड़ों मतलब लोग जो है वो एक एक सेकंड के अंदर खत्म हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। परंतु फिर भी क्या है, जब हम हमारे किसी
जानकार की या हमारे किसी रिश्तेदार की या किसी की मृत्यु होती है तो क्या है, शमशान घाट तक पहुंचते हैं। वहां पहुंच के ऐसा मन में वो आ जाता है कि बस अब तो हमें पता चल गया कि हमारा क्या है, अंत मृत्यु ही है। परंतु क्या है, वहां से जब बाहर निकलते हैं, वहां से बाहर निकलते ही सब कुछ भूल जाते हैं, फिर उस भौतिक उनमें लोभों में लग जाते हैं। तो इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि सबको पता है कि एक दिन मेरी मृत्यु आएगी, परंतु फिर भी क्या है, अपने आप को मृत्युहीन समझ के वो क्या है, इसी भौतिक भोगों में लगा रहता है और इसी में लिप्त हुआ रहता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं है। परंतु क्या है, हमें क्या है, भगवान बताते हैं ये क्या है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। क्योंकि हम जो जीव है, हमारे अंदर क्या है, 4 प्रकार की हमारे अंदर क्या है, दोष है हमारी इंद्रियों के अंदर। वो दोष क्या है हमारे, कोई बता पाएगा कि हमारे अंदर 4 कौन से दोष है? हरे कृष्णा। कोई किसी को पता है कि हम जो बद्ध जीव हैं उनके अंदर क्या दोष है? जी बीना माता जी, जी बताइए। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। माता जी, हम मनुष्यों के अंदर 4 लोभ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह। जी जी माता जी, बहुत अच्छा। और हमने आपको कहा, बहुत अच्छा प्रयास माता जी। हमारी जो इंद्रियां हरे हैं, कृष्णा माता तो जी। हमारी क्या है, हमारे अंदर जो मनुष्य है उसके अंदर 4 दोष हैं। तो वो जो आपने बताया, काम क्रोध लोभ, क्या वो हमारे विकार हैं और ये क्या है, दोष है हमारे। तो दोष क्या है, आप लोग नोट कर लीजिए अगर आप लोग को नहीं पता तो। देखिए, एक तो हमारी इंद्रियां क्या है, अपूर्ण है। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। देखिए, हम जानते हैं हम अपूर्ण कैसे हैं कि हम सोचते हैं हमें तो आंखें हैं, कान है, नाक है, हमारा तो पूरा शरीर स्वस्थ है, हम कहाँ से अपूर्ण है। परंतु क्या है, हमारी एक लिमिट होती है। हम क्या है, एक लिमिट तक ही हम देख सकते हैं, एक लिमिट तक ही हम सुन सकते हैं। तो ये क्या है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। परंतु पूर्ण कौन है? पूर्णमेदा पूर्णमिदम, अर्थात क्या, भगवान ही पूर्ण है। तो हमारी इंद्रियां क्या है, अपूर्ण है। और हमारी इंद्रियां क्या है, हमें धोखा देने की प्रवृत्ति है, ठीक है, और हम गलतियां करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, हमारे अंदर दोष है ये। परंतु भगवान क्या बताते हैं कि हमें सब कुछ जानते हुए भी, कि हम अज्ञानवश भी हम जानते हैं कि एक दिन हमारी मृत्यु होगी, परंतु क्या है, हम इन्हीं भौतिक भोगों में लगे रह जाते हैं। तो ये क्या है, भगवान बताते हैं दुनिया की सबसे बड़ी अद्भुत चीज है कि हम जानते हुए भी और हम इन सब चीजों में लिप्त रहते हैं। तो अंत काले च मामेवा, अंत काल, जैसे आप लोगों को पता होगा, हमने यहाँ आप लोगों को जड़ भरत की और भरत महाराज की कथा पहले भी सुनाई थी। तो हमने क्या बताया था आपको कि जो भरत महाराज थे वो क्या थे, पहले समय में, वो त्रेता युग की ये कथा है कि भगवान के ध्यान और यज्ञ के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जाता था। तो जो भरत महाराज थे वो अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर और वन में भक्ति करने के लिए चले गए। वहां नित्य यज्ञ और भगवान का तप और ध्यान करते थे। तो एक दिन वो जब नदी पर स्नान करने के लिए गए तो वहां उन्हें एक हिरणी दिखाई दी, जिसके के पीछे शेर उनका शिकार करते हुए भागता जा रहा था। तो हिरणी ने नदी में छलांग लगा दी, और हिरणी क्या थी, गर्भवती थी। तो जब वो शेर से बचती हुई, उसने जब वो उसमें नदी में वो कूद गई तो उसकी मृत्यु हो गई, और उसको क्या है, एक हिरण का जन्म हुआ। तो उसको बचाने के लिए भरत महाराज उस हिरण को वो ले आए और जंगल में लाकर उसकी सेवा करने लगे, उसके भोजन का ध्यान, और उसको किसी भी शिकारी से बचाने के लिए निरंतर उसी में वो लगे रहते थे। तो उनका मोह उसमें हिरण में हो गया। तो फिर जब वो हमेशा उसका ध्यान रखते थे, और फिर एक समय ऐसा आया कि वो भगवान की भक्ति भूल गए और उसके मोह में लगे रह गए। अंत समय में जब उनका मृत्यु का समय आया तो उनको ये चिंता हुई कि मेरी मृत्यु हो रही है, तो अगर मेरे पीछे से हिरण का ध्यान कौन रखेगा। तो इसी मोह के कारण क्या है कि जो स्मरण उनका था जैसे अभी हमने बताया कि भीष्म पितामह ने क्या कहा था कि मेरे सामने भगवान स्वयं हो, तो मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। परंतु क्या है, भरत महाराज अपने निकले तो थे वो भगवत प्राप्ति के लिए, परंतु क्या है, मोहवशो हिरण में उनका मोह हो गया। तो उनको क्या है, अगला जो जीवन प्राप्त हुआ, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो आप यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं कि उन्होंने जैसे अपना जब शरीर छोड़ा, तो हे कुंती पुत्र, शरीर त्याग करते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को वह निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे क्या है, हमारा एक क्या है, स्थूल शरीर है, एक हमारा सूक्ष्म शरीर है और एक हमारा कारण शरीर है। तो जो स्थूल शरीर है वो हमारा इसी भौतिक जगत में रह जाता है, परंतु क्या रहे, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है अर्थात हमारे मन बुद्धि अहंकार और हमारा कारण शरीर जो कि हमारे दूसरे जीवन के कर्मों के लिए पाप और पुण्य को भोगने का जो शरीर होता है कारण शरीर, तो उसके द्वारा हमें जब शरीर प्राप्त होता है, जो दूसरा स्थूल शरीर प्राप्त होता है, वो उसी भाव के अनुसार प्राप्त होता है। तो भरत महाराज को हिरण का शरीर प्राप्त हुआ और फिर क्या है, उनको यह ज्ञान था कि मैंने भक्ति करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए मैंने निरंतर प्रयास किया, परंतु बहु वर्ष मुझे हिरण का शरीर प्राप्त हुआ। तो भक्ति के द्वारा हिरण के शरीर में भी उन्होंने भक्ति के द्वारा फिर उन्हें दुबई जड़ भरत का शरीर प्राप्त हुआ, जिससे कि उनको मुक्ति प्रदान हुई और भगवत प्राप्ति मिली। तो भगवान यहाँ बताते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरण युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामेवैष्यति संशयः। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके, अपने मन तथा बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो आप लोग यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं कि किस तरह से क्या है, भगवान को क्या है, श्याम सुंदर स्वरूप में, हमारे श्याम सुंदर स्वरूप क्या है, भगवान पीताम्बर पहनी है उन्होंने, वंशी धारण की हुई है, मोर मुकुट है उनके, और क्या है, मेघ श्याम रंग है भगवान का, वैजयंती माला भगवान धारण करते हैं। तो ये क्या है, भगवान की क्या है, एटर्नल फॉर्म है। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करो और साथ में युद्ध करो। तो भगवान हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पे, कि हम मन के द्वारा, अपने मन क्रम वचन के द्वारा क्या है, हम भगवान को ही ध्यान रहे हैं, परंतु साथ में क्या है, हम कर्म क्या कर रहे हैं, जो कि हमें हमारा नित्य कर्म है। क्योंकि भगवान ने क्या कहा था अर्जुन को, कि तुम क्षत्रिय हो, उठो और युद्ध करो। तो भगवान इसीलिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, कि तुम कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करो और साथ में युद्ध करो, क्योंकि वो तुम्हारा कर्तव्य है। तो इस प्रकार से अगर तुम अपने कर्मों को समर्पित करके और अपनी मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके कार्य करोगे, तो क्या है, निश्चित रूप से तुम मुझे ही प्राप्त कर सकोगे। अभ्यास योगेन कौन्ते, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषै दिव्यम याति पार्थ अनुचिन्तयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त करता है। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, मेरा स्मरण करते हुए अविचलित भाव, हमें क्या करना है, मन को निरंतर लगाए रखना है। हमने परसों के अध्याय में भी जाना था, ध्यान योग में हमें क्या है, अगर हमें कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसमें क्या है, हमें डिसिप्लिन चाहिए, संयम चाहिए, धैर्य चाहिए हमें, और निरंतर क्या है, निरंतर प्रक्रिया करनी है। क्योंकि भगवान ने दूसरे अध्याय में भी बताया था, व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो हमें बुद्धि और मन को कहाँ लगाना है, भगवान में लगाना है। और कैसे, अविचलित, अर्थात बगैर किसी भी चीज से हमें एजिटेशन नहीं होना। क्योंकि देखिए, इस भौतिक जगत में भी हमारा नेचर क्या है, हम एक कार्य करते हैं और उस कार्य में हमारा मन नहीं लगता, छोड़ के हम कुछ और करने लगते हैं। तो क्या है, हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाते। इसी प्रकार से क्या है, आध्यात्मिक जीवन में भी भगवान कहते हैं कि अगर तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना होगा, निरंतर मन क्या है, मेरे में लगाए रखना होगा, और वो भी अविचलित भाव से, अर्थात क्या है, पूर्ण शरणागति से भगवान को अगर हम ध्यान करते हैं तो वह तुम मुझे अवश्य प्राप्त कर पाओगे।
तो यहाँ अजामिल की कथा आती है। ये भी कथा हमने आपको सुनाई थी कि जो एक ब्राह्मण थे, तो वो ब्राह्मण क्या है, भगवान की पूजा किया करते थे। और एक दिन जंगल में वो फूल तोड़ने गए। तो फूल तोड़ने गए तो वहां उन्होंने क्या है, किसी जोड़े को क्या है, आसक्त होते हुए देख लिया। और उससे क्या है, उनमें स्वयं आसक्ति आ गई। क्योंकि कहा है, देखिए कहा जाता है कि जो काम है ना, वो नेत्रों से, सबसे पहले काम कहाँ से आता है, नेत्रों से। इसीलिए हम कहते हैं ना कि कोई भी हम कार्य करते हैं, हम अच्छी पिक्चर्स देखें भगवान का, सबसे पहले ये कहा जाता है ना, हमारे बचपन से हमें सिखाया गया कि सबसे पहले उठते ही हमें क्या है, अपने दोनों हाथों को उठा के और स्मरण करना है ना। हमें कहा जाता है कि क्या है, गोविंद, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता का स्मरण करो। तो स्मरण गोविंद है ना, गोविंद का स्मरण करना है हमें। तो सबसे पहले क्या है, हमें जो भी अपने दृश्य हमें देखना है, क्या देखना है, भगवान की मूर्ति को देखना है। जैसे हम यहाँ पे क्या है, मंगला आरती करते हैं, तो सबसे पहले क्या है, भगवान के ही हम दर्शन करते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है, अगर काम क्या है, नेत्रों से आता है। अगर हम गंदी मूवीज देखेंगे, गंदी पिक्चर्स देखेंगे, तो क्या है, धीरे धीरे अंदर हमारे अंदर भी वो विकार आते हैं। हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था, ध्यायतो विषयान पुंसा, क्योंकि जो हम देखेंगे वो धीरे धीरे क्या है, हमारे थॉट्स बन जाते हैं। और वो थॉट्स ही हमारी हैबिट्स बन के और धीरे धीरे हमारा करेक्टर बन जाता है। तो इसीलिए हमें क्या है, सबसे पहले हम इंद्रियों को हमें ये ध्यान में रखना है कि हम कोई भी श्रवण करते हैं, कोई भी हम कार्य देखते हैं या कुछ भी हम ध्याते हैं, तो वो क्या है, हमारा शुद्ध होना चाहिए। तो अजामिल ने जब एक जोड़े को आसक्त होते हुए देखा, तो उसे क्या है, काम भाव, उसके अंदर विकार उत्पन्न हो गया। और उसने क्या है, धीरे धीरे उसने उसको वेश्यावृत्ति, उसने वेश्यागमन करना शुरू कर दिया और अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया। फिर क्या है, उनके उसके जो बालक थे, उसमें से उसने सबसे छोटे बालक का नाम नारायण रखा हुआ था। वेश्यावृत्ति में लगे हुए उसे, वेश्यागमन में उसे बहुत समय हो गया। अंत में जब उसकी वृद्धावस्था आई, तो क्या है, वो नारायण 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 अपने छोटे पुत्र से वो बहुत मोह करता था, तो उसी का ही नाम नारायण नारायण करके उसने नारायण का वो नाम जाप शुरू कर दिया। तो जब उसकी नारायण नारायण कहने से, क्योंकि देखिए उसने तो क्या है, सारे जीवन भर पाप कर्म किए थे, तो उसको लेने के लिए यमदूत आए। परंतु जब नारायण नारायण का जाप सुनकर एक तरफ विष्णु लोक से विष्णु दूत भी उसको लेने के लिए पहुंचे। तो अब क्या है, जब विष्णु दूत आ जाते हैं, तो ये जो यमदूत होते हैं उनको स्वयं ही चले जाना होता है। तो विष्णु दूतों के उनको लेने आए और उन्होंने क्या है, उनको दूसरा मौका, दूसरा जीवन मिला, जिससे कि उन्हें भगवत प्राप्ति हो। तो इसी प्रकार से क्या है, हमें इन चीजों को जानना है और जानने के बाद हमें ये समझना है कि हमें अपनी हर इंद्रिय पर, अपने मन पर किस प्रकार से, अगर हमने अपने मन पे कंट्रोल कर लिया, तो क्या है, हम इन चीजों को जान सकते हैं। तो भगवान ने क्या है कि जो भी अंत समय में जो भी जिस प्रकार का स्मरण करता है, उसको उसी प्रकार का जीवन प्राप्त होता है। तो इसीलिए मनुष्य को क्या चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, देखिए भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि क्या क्वालिटीज है, कि जो परम पुरुष का ध्यान किस प्रकार करे, सर्वज्ञ अर्थात सभी जगह भगवान स्थित है, और पुरातन अर्थात आदि से आदि। हम देखिए कहते हैं कि हमारा कोई भी सामान है, ये 10 साल पुराना है, ये 20 साल है, ये 50 है, ये 100 है, हमारे सनातन धर्म को लाखों वर्ष हो गए, परंतु क्या है, भगवान क्या है, उनसे भी पुरातन है। तो सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता अर्थात सभी के कंट्रोलर, और लघुतम से भी लघुतर। हम जानते हैं कि भगवान क्या है, एक हाथी के शरीर में भी भगवान परमात्मा रूप में वास करते हैं और एक चींटी के रूप में भी। तो क्या है, लघुतम से भी लघुतर और प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से भी परे। जैसे अभी हमने बताया, हमारी इंद्रियां क्या है, अपूर्ण है और वो गलतियां करती हैं। तो इसी प्रकार से क्या है, हम हमारी भौतिक बुद्धि से भी परे हैं भगवान। अचिन्त्य, अच्छा अचिन्त्य मतलब जिसका कि चिंतन किया जा सके, तथा नित्य पुरुष के रूप में भगवान है, वे सूर्य की भांति तेजवान है। तो हमें कैसे ध्यान करना चाहिए भगवान का, जो हमने भगवान की ये क्वालिटीज पढ़ी कि भगवान सर्वज्ञ है, पुरातन है, लघुतम से भी लघुतर है, और इस प्रकार भगवान को क्या है,
वह सूर्य की भी भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से भी परे दिव्य रूप है। इस प्रकार से मनुष्य को चाहिए कि भगवान का इस प्रकार से चिंतन करे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि भगवान का चिंतन किस प्रकार से करना चाहिए। कोई बता पाएगा कि इस स्लाइड में कौन है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आप में से कोई बताना चाहेंगे? शंकर जी, भगवान जी माता जी। नूरप्रीत माता जी बोल रहे हैं माता जी, शंकर भगवान है। जी जी। और दूसरी स्लाइड में माता जी? विष्णु भगवान जी। बहुत अच्छा माता जी, थैंक यू। तो देखिए यहाँ बताया गया कि भगवान शिव तथा, हाँ जी भारती माता जी। जी जी माता जी, अनम्यूट करें प्लीज। ब्रह्मा जी है माता जी। जी जी जी, बहुत अच्छा माता जी। हरे तो कृष्ण देखिए माता। ब्रह्मा जी भी क्या है, ब्रह्मा जी और शिव भी क्या है, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, भगवान का ही ध्यान करते हैं। आप लोगों ने अगर ब्रह्मा जी की कथा आप लोग जानते हो तो क्या है, वो विष्णु भगवान की नाभि कमल से प्रकट हुए हैं और सहस्त्रों वर्ष तक उन्होंने जब तप किया, तब उन्होंने पहले उनको कमल की नाल की को पकड़ के उन्होंने अपना अस्तित्व कहाँ है उसको जानने के लिए वो क्या है, कमल की नाल के सिरे तक पहुंचे, परंतु उन्हें फिर सुनाई दिया कि तप करो। तो वो क्या है, भगवान विष्णु के उन्होंने जब तप किया तो उनको ज्ञान हुआ और उनको ज्ञान के कारण ही भगवान ने उनको क्या है, सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा। और इसी प्रकार क्या है, भगवान शिव भी क्या है, आप लोग जानते हैं भगवान शिव क्या है, भगवान कृष्ण और भगवान के राम के ही राम राम जाप। अगर आपने रामेश्वरम के बारे में सुना हो तो क्या है, वहां कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं क्या है, भगवान राम का ही ध्यान धरते हैं। और इसी प्रकार से सभी जो देवी देवता है, हमने जाना ना कि हमें किस प्रकार से भगवान का ध्यान करना चाहिए, कि भगवान ही पुरातन है, आद्य है, भगवान ही सभी कारणों के कारण है। तो इस प्रकार से हमें भगवान का निरंतर स्मरण और जाप करना चाहिए। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमागतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, इस भौतिक जगत को क्या कहा गया है, दुखाल्यम अशाश्वतम। आल्यम क्या होता है, घर, कोई भी जगह होती है, देखिए विद्यालय है ना, इस तरह से आल्य, भोजनालय, विद्यालय, तो आल्य अर्थात घर। तो ये घर क्या है, जो ये भौतिक जगत है, किस चीज का घर है, दुखों का घर है। दुखाल्यम अशाश्वतम अर्थात अशाश्वतम अर्थात इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि ये जो जगत है ये क्या है, दुखों से भरा हुआ है और क्या है, ये अनित्य है। तो इसीलिए क्या है, जो भक्ति योगी हैं ये जानते हुए कि भगवान कौन है और सभी कारणों के कारण भगवान ही है, तो भगवान की उनको जानते हुए वो क्या है, वो भगवान को ही बसते हैं और उनको परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। भगवान यहाँ बताते हैं कि भक्ति योग के द्वारा ही उनको वो परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्र लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है फिर वह कभी जन्म नहीं लेता। तो देखिए बहुत से हम क्या है, जब तक हमें ज्ञान नहीं है तो हम क्या सोचते हैं कि ये जो भौतिक जगत है, जिस धरा पर हम रहते हैं, तो इससे ऊपर अगर हम स्वर्ग चले जाएंगे तो हमें क्या है, बहुत सुख प्राप्त होगा, और या क्या है, वो ही हमारा ध्येय है कि अगर हम अच्छे कार्य करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, सेवा करेंगे, दान करेंगे, तो क्या है, हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु जब हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है भगवत गीता के द्वारा कि जो उच्च से उच्च लोग हैं वो भी क्या है, सारे दुखों के कारण है। क्योंकि क्या, जैसे हमने आपको बताया था कि अगर हमारे पास बैंक बैलेंस है
हमारे पास जितना पैसा है उतना हम बहुत खुशी से सुख से खर्च करते हैं, परंतु जब वो खत्म हो जाता है तो क्या है, फिर से नील। तो इसी प्रकार से क्या है, अगर हमने अच्छे कर्म किए और हमारी इच्छा स्वर्ग में या ऊंचे लोगों को भोग भोगने की है, तो हम भोग करके और वापिस क्या है, हमारा वो जब हमारा जो पुण्य खत्म होगा तो वापिस क्या है, हम वापिस धरती पे आ जाएंगे, या हमने अच्छे कार्य नहीं किए तो उससे भी नीचे क्या है, हम निचले लोकों में या नरक को प्राप्त हो सकते हैं। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि कोई भी अगर हम उच्च लोकों के बारे में भी सोचें, और तो क्या है, सारे उच्च और निम्न लोक क्या है, सभी दुखों के कारण। तो जिस प्रकार आप जानते हैं कि जैसे मनुष्य को क्या है, मनुष्य का जीवन छोटा है, परंतु देवताओं को, यहाँ तक कि जो ब्रह्मा जी हैं उनका भी क्या है, वो नित्य नहीं है, अनित्य है। उनकी भी हमने पढ़ा था ना 100 वर्ष की आयु है, उसके बाद वो भी दोबारा से क्या है, वो भगवान में सब हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, और उसके बाद में उनका भी प्राकट्य होता है। तो इसी प्रकार से क्या है, और ऐसे ही ब्रह्मांड में क्या है, इस जगत में असंख्य ब्रह्मांड है, और असंख्य ब्रह्मांड में असंख्य ब्रह्मा है। तो इसीलिए क्या है, भगवान यहाँ बताते हैं कि यह क्या है, जन्म मरण का चक्कर है, और सारे जितने भी लोग हैं वो सभी क्या है, दुखों के कारण है। परंतु क्या है, जो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है, अर्थात गोलोक धाम को प्राप्त कर लेता है, वो कभी निरंतर इस चक्र से वो उसको वापस इस जगत में नहीं आना पड़ता। तो देखिए, मानव गणना के अनुसार ब्रह्मा के एक दिन की अवधि क्या है, 8 करोड़ 64 लाख वर्ष। तो ये जब ब्रह्मा का दिन 8 अरब 64 करोड़ हजार वर्ष, तो जब ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है तो जीवों की ये भीड़ अस्तित्व में आती है, और ब्रह्मा की रात के आगमन पर उनका सर्वनाश हो जाता है। तो हमने आपको बताया था क्या है कि बार बार दिन आता है और प्राणियों को यह सक्रिय होते हैं, और फिर रात आती है तो क्या है, वो भगवान में वापिस विलीन हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है, देखिए जब ब्रह्मा का एक दिन होता है, तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा 1000 वर्ष का दिव्य युग होता है, तो उसके बाद क्या है, जब वो पूरे होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन पूर्ण होता है, और फिर उसके बाद में जब रात्रि के बाद दोबारा दिन आता है तो दोबारा से आगे, और इसी प्रकार से जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो फिर क्या है, महाप्रलय होती है। परंतु भगवान यहाँ बताते हैं कि जब प्रलय और महाप्रलय के बाद भी क्या है, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है, और इस अव्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा तथा कभी ना नष्ट होने वाली है। तो जब इस संसार में सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं जो भगवान का शाश्वत धाम है, वहां क्या है, जो भगवान के शाश्वत धाम में है वो क्या है, उनका कभी भी नाश नहीं होता है। देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये गोलोक चार्ट दिखाया गया है किस प्रकार से। मैं थोड़ा सा इसको कर देती हूँ। ये थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। देखिए ये जो हमारा है, इसमें हमें विस्तार से बताया गया है कि हमारा जो भौतिक जगत, जो हमारा एक मिनट, आप लोग देख पा रहे हैं, आपको ये स्लाइड दिखाई दे रही है? हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण माता जी। माता जी। दिखाई दे रही है माता जी, लेकिन सब थोड़ा अच्छा, मतलब वो मैं क्लियर कोशिश नहीं करती हूँ माता जी। हाँ, क्योंकि यहाँ स्लाइड में देखिए इसको बहुत छोटा दिखाया गया है। तो इस प्रकार से क्या है, ये हमारा जो है, ये हमें दिखाया गया है यहाँ पे कि हमारा क्या है,
महाविष्णु, गोलोक चार्ट है जो भगवान कृष्ण का धाम है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें मैं ये अभी ऊपर का आपको अभी दोबारा दिखा दूंगी गोलोक चार्ट। तो अभी मैं पहले, क्योंकि वो जूम हो नहीं पा रहा है, तो देखिए यहाँ जो हमारी ब्रह्म ज्योति आप लोग देख पा रहे हैं, ये कर्सर, इससे ऊपर क्या है, भगवान का धाम है, गोलोक धाम। तो यहाँ पे क्या है, भगवान करुणोदक्षाई रूप में भगवान महाविष्णु के रूप में विस्तार करते हैं भगवान अपना। ये महाविष्णु के रूप के भगवान का, श्री कृष्ण भगवान का महाविष्णु का एक्सपेंशन है, अर्थात विस्तार है। तो ये भगवान करुणादक्षाई विष्णु के रूप में भगवान विस्तार करते हैं जब भगवान सृष्टि की रचना की इच्छा करते हैं। तो फिर उसके बाद में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान विस्तार करते हैं, जिनकी नाभि कमल से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। और फिर भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं, जो कि सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। तो भगवान कृष्ण अपना विस्तार करते हुए बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और राम, नरसिंह इत्यादि अवतारों में भगवान असंख्य विष्णु के रूप में भगवान विस्तार करते हैं। तो आप लोग यहाँ अगर स्लाइड में देख पा रही हो, अगर मैं आप लोगों को दिखा पा रही हूँ, तो देखिए किस तरह से क्या है भगवान यहाँ पर, देखिए जो रमा देवी है अर्थात दुर्गा देवी है, जो कि इस भौतिक जगत की जो देवी है। और फिर ये क्या है, माया देवी। ठीक है, ये भगवान शंभु है। तो इनके द्वारा ही भगवान क्या है, सृष्टि का जो सर्जन करते हैं भगवान, उन्हीं के द्वारा करते हैं। तो ये देखिए गर्भोदक्षाई विष्णु रूप में भगवान का जो ये है विस्तार, आप ये देखिए। तो यहाँ पर 14 लोक दिखाए गए हैं। भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट होते हैं और हमारे 14 लोक हैं। तो इन 14 लोकों में जो पहले के सबसे उच्च लोक, जो हमने पढ़ा ना कि हम उच्च लोकों में भी, हमें क्या है, जो भक्त होता है वो उच्च लोकों में भी नहीं जाना चाहता। तो वो उच्च लोक क्या है, सबसे पहला जो सबसे उच्च लोक वो क्या है, ब्रह्मा जी का लोक है। फिर तपोलोक जो चारों कुमारों का है, फिर जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भूअरलोक, और 7वां लोक कौन सा है, जो हमारी पृथ्वी अर्थात धरा लोक आप लोग ये देख पा रहे हैं। तो ये जो है ये धरा है। और इसके जो नीचे के 7 लोक हैं वो क्या है, पाताल लोक कहे जाते हैं। जैसे कि पाताल भी अलग अलग तरह के होते हैं, अतल, सुतल, और अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, और रसातल और पाताल। फिर ये जो 7 लोक होते हैं, उनके बाद नीचे 7 लोकों के बाद में नरक आते हैं, 28 प्रकार के नरक। तो इस प्रकार से ये जो हमारी भौतिक संरचना है, जिसमें कि हम कहते हैं कि 14 लोक है, ये हमारे इस प्रकार से हम इनको जान सकते हैं। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं ये क्या है, इससे ऊपर, क्योंकि ये तो हमने आपको बताया ये भौतिक सृष्टि है, ब्रह्म ज्योति है, जैसे कि भगवान की तेजोमयी वो है, भगवान का प्रकाश, ब्रह्म ज्योति। और उससे ऊपर क्या है, ये देखिए भगवान यहाँ पर अपने गोलोक धाम में विराजते हैं। भगवान ने कहा ना कि ऐसी एक शाश्वत, जो हमने नीचे 14 लोक, जो 14 भुवन बताए, उनका क्या है, वो जब उनका महाप्रलय के समय इनका सबका ये क्या हो जाते हैं, भगवान में विलीन हो जाते हैं, ये सब समाप्त हो जाते हैं। परंतु क्या है, इससे ऊपर जो भगवान की परा प्रकृति है, अतः भगवान का जो गोलोक धाम है, शाश्वत धाम है, भगवान बताते हैं वह उसका कभी नाश नहीं होता। तो वहां भगवान किस तरह से लीलाएं करते हैं कि देखिए, जिस प्रकार से हम यहाँ भौतिक जगत में वृंदावन में भगवान की लीलाएं पढ़ते हैं, भगवान क्या है वहां सदा ही भगवान अपनी, देखिए अगर आप लोग देख पा रहे हैं, कंप्यूटर हैंग हो गया है, सॉरी माता जी। ये स्लाइड में अगर आपको अभी होगा तो बीच में दिखा दूंगी। जूम हो गया है माता जी, आई थिंक। हाँ हाँ, अब हो गया माता जी। वो कई बार ना जी काफी कुछ डाटा होने की वजह से हैंग हो जाते हैं ना। जी, अब आप लोग देख पा रहे हैं स्लाइड को।
तो भगवान क्या बताते हैं कि मैं अपने शाश्वत धाम में क्या है, भगवान निरंतर लीलाएं करते हैं कि जिस प्रकार से यशोदा मैया के साथ वात्सल्य रूप में और अपने सखाओं के साथ में भगवान सखा रूप में तथा शांत भाव में अपने जो उनके गैयाएं हैं उनके साथ में निरंतर प्रेम करना। तो भगवान क्या है, यहाँ जो गोलोक धाम में शाश्वत धाम कहते हैं कि जो भगवान का गोलोक धाम है वहां निरंतर इस प्रकार की लीलाएं चलती रहती हैं। तो ये मुकुंद पुराण में भी कहा गया है कि हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दे। जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है, जब मेरी अंतिम समय सांस के समय मेरा गला, हवा, पित्त और कफ की क्रिया संकुचित हो जाती है तो मैं आपको कैसे याद करूं। तो यहाँ पे क्या है, ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि क्या है, मेरे को अंत समय में मुझे क्या है, देखिए हम लोग जानते हैं कि क्या है, जैसे हमारा बुढ़ापा आता है या कहते हैं कि हम जो है, हम जब बालपन है हमारा या जो हमारा यौवन अवस्था उसमें क्या है, एनर्जी होती है हमारे अंदर, हम भाग के बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं। तो क्या है, वो एनर्जी धीरे धीरे हमारी क्या है, वृद्धावस्था में हमारी कम होने लगती है। वो क्यों, धीरे धीरे आप देखते हैं कि जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं उनको क्या है, किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, किसी को क्या है म्यूकस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये क्या है, गला में क्या है, हवा, पित्त और कफ, इसे जिसे कि त्रिधातु दोष कहा जाता है। तो वो अधिकतर सब क्या है, वृद्धावस्था के ही सिम्टम्स होते हैं। तो ये कहा गया कि अगर मेरे अंतिम समय में इस त्रिधातु दोष से मैं वो हो जाऊं तो क्या है, मैं आपको कैसे याद कर पाऊंगा। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानुपैति चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त करता होता है। तो देखिए भगवान क्या बता रहे हैं कि वन इन ऑल, हम कहते हैं ना कि अगर हमने कर्म योग किया तो हम सिर्फ कर्म ही कर रहे हैं, हमने अष्टांग योग किया तो हम 8 जो है हमारे यम नियम, आसन, प्रत्याहार है ना, प्राणायाम, समाधि, ये सब क्या है, इस प्रकार से हम अष्टांग योग में है। परंतु क्या है, अगर हम भक्ति करते हैं तो हम हर चीज का हमें फल मिलता है कि अगर हम तपस्या है, दान है, वेदों का अध्ययन करना है और जो भी हमने कर्म किए हैं उनका फल, तो क्या है, हमें क्या है, अगर सिर्फ हम भक्ति करते हैं तो हमें इन सब चीजों का फल भी स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। क्योंकि देखिए श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाते हैं इस बारे में कि अगर हमारे पास में हमारे पास 1 का नोट है, 2 का नोट है, 5 का नोट है, 10 का नोट है, 20 का है, परंतु 100 का नोट है तो क्या है, उसमें 10, 20, 50 सारे सम्मिलित हैं। तो इसी प्रकार क्या है, अगर हम भक्ति करते हैं तो हमें जो भी हम क्रियाएं करते हैं उनका फल तो उसमें स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से और अंत में वह नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो इसके लिए हमें श्रील प्रभुपाद जी इस अध्याय के बारे में हमें क्या समझाते हैं कि मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों का अनुष्ठानों को जो भक्त होता है वह स्वयं ही पार कर लेता है, क्योंकि भक्तों की संगति आवश्यक है। तो 7वें से 12वें अध्याय तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप है। हमने आपको बताया था कि भगवत ये क्या है, जो 7वें से 12वें अध्याय क्या है, भक्ति योग है। तो ये भक्ति योग जो है वो बीच में क्यों है, देखिए जो भी, जैसे हम जानते हैं कि जो भी कोई कीमती चीज होती है तो उसको क्या है, हम एक संदूक में रखते हैं, क्या है, किसी लॉकर में रखेंगे, संदूक में रखेंगे। तो संदूक के जो ऊपरी ढक्कन है वो क्या है, हमारा कर्म योग अर्थात 1 से 6 तक के हमारे अध्याय। फिर उसके बाद जो निचला हिस्सा है वो क्या है, ज्ञान।
तो इसी प्रकार से जो भगवत गीता में भक्ति योग सेंटर में हमारे जो 7 से 12 अध्याय आते हैं, अर्थात हमारे ये मूल्यवान तथा कीमती, जिसमें कि सभी प्रकार का भक्ति का सार है। तो इसीलिए जो पहले के अध्याय हैं 6 और जो बाद के 6 अध्याय, वो उनका क्या है, आवरण है, अर्थात कवर है उनका, जिनकी सुरक्षा भगवान स्वयं करते हैं। तो इसीलिए यदि गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति से कैसे हमने जाना था कि गुरु साधु शास्त्र के द्वारा, अगर हम प्रमाणिक गुरु के द्वारा हम इसको समझते हैं, क्योंकि देखिए हमारी बुद्धि, जैसे हमने बताया, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, तो हम नहीं जानते कि हमने बुक से कुछ पढ़ा और हम उसको किस भाव में ले रहे हैं। परंतु अगर हम प्रमाणिक गुरु के शरण में जाके उसको समझते हैं, तो क्या है, हम उसको पूर्ण रूप से हम उस दिव्य ज्ञान को जान पाते हैं, और जिससे कि हमारा जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञ और दान के से और चिंतनों से ऊपर उठकर महिमा मंडित हो जाता है, और फिर हमें कृष्ण भावनामृत में के द्वारा किए गए जो भी कर्म है उनका फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए भगवत गीता में अगर हमें श्रद्धा नहीं है, तो क्या है, हमें भगवत गीता किससे समझनी चाहिए, प्रमाणिक गुरु से, भक्त से, जो शुद्ध भक्त है, परंतु ऐसों से नहीं जो मनोधर्मी, अर्थात अपनी व्याख्याएं जो स्वयं खुद ही कर लेते हैं, तो उनसे हमें इसको नहीं जानना चाहिए। तो आज का हमारा अध्याय का अंतिम हमारा क्या है कि अर्जुन ने 8 प्रश्न किए, किम ब्रह्म किम अध्यात्म, और फिर मृत्यु के समय भगवान को कैसे याद किया जाए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, और योग मिश्रित भक्ति कृष्ण को याद कैसे किया जाता है, ओम इतम एकशमतम ब्रह्म, शुद्ध भक्त द्वारा कृष्ण को याद करने का फिर भगवान ने बताया दुखालयम अशाश्वतम, और भौतिक बनाम आध्यात्मिक दुनिया, फिर कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति का वर्चस्व। तो इस प्रकार से हमारे अध्याय का जो सारांश है, इस प्रकार से आज हमारा अध्याय संपूर्ण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को, हरे कृष्ण बहुत माता जी, धन्यवाद। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर अध्याय आज हमारा संपन्न हुआ माता जी, और एक गीता के सभी अध्यायों में ये एक महत्वपूर्ण अध्याय है, भगवत प्राप्ति। तो आज जिन्होंने भी ध्यान से सुना होगा माता जी, वो बहुत इसका लाभ उठा पाएंगे माता जी। हरे कृष्णा सभी को। किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। दो